हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित हुसैन हियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एमपी के अंदर बीएससी नर्सिंग जो है वो बच्चे कैसे कर सकते हैं, कौन सा आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, एएनएम करना चाहते हैं, जीएनएम करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको जो एमपी के अंदर एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। और वो एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्या सिलेबस रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम एज क्या रहेगी, ईच एंड एवरीथिंग की बातें जो इस वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स आपका भाई आप तक पहुंचा सके, चाहे वो बीएससी नर्सिंग के रिलेटेड हो, नीट के रिलेटेड हो, जेई के रिलेटेड हो। ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट आपको आपके भाई के चैनल पर मिलती रहेगी। और साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं, एमपीपीएनएसटी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है किसके लिए होता है, जो बच्चे बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, साथ ही साथ जीएनएम करना चाहते हैं, एएनएम करना चाहते हैं, कहां पे करना चाहते हैं एमपी के अंदर, उनको जो वो एंट्रेंस एग्जाम जो वो देना ही पड़ता है, ये कंपलसरी है वहां पे। और एंट्रेंस एग्जाम कौन सा होता है, वो होता है पीएनएसटी का। अब इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें बच्चों 12th के बायो के बच्चे जो वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जिन्होंने पीसीबी रखी है। अगर आप 12th में अभी स्टडी कर रहे हो या फिर आप पास हो चुके हो तो आप इस एग्जाम के लिए क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें क्या है, लड़के लड़कियां क्या दोनों अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ये जो है एंट्रेंस एग्जाम के लिए दोनों ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, बॉयज और गर्ल्स दोनों ही जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ पेपर पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। लेकिन बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही एलिजिबल है एमपी के अंदर क्या करने के लिए, एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। बच्चों इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए अब एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम एज जो है वो आपकी 17 इयर्स होनी चाहिए। जी हाँ, इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए मिनिमम एज आपकी जो 17 इयर्स होनी चाहिए। और साथ ही साथ क्या दूसरी स्टेट के बच्चे जो वो एमपी के अंदर आके एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। जी हाँ, दे सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम आप फिल कर सकते हो। लेकिन इनकी एक कंडीशन है कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है, वो एमपी के ही स्टूडेंट्स को मिलेगी। यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी है जो वो एमपी के ही स्टूडेंट्स को मिलेगी। उसके बाद अगर सीट्स बच जाती हैं तो दूसरी स्टेट्स के बच्चे को जो वो सीट दे दी जाएगी। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि इतने परसेंट सीट्स जो है वो दूसरी स्टेट के लिए फिक्स है, फिक्स कुछ नहीं है। अगर लास्ट में सीट्स बचती हैं तो जाके वो दूसरी स्टेट्स वाले बच्चे को क्या कर देते हैं, दे देते हैं। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो एमपी के स्टूडेंट्स को मिलेगी जो एमपी के रहने वाले हैं। तो चलिए बच्चों मैं आपको पेपर पैटर्न के बारे में बता देता हूं। जो बच्चे एमपी के अंदर बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, ये जो मैं आपको पेपर पैटर्न बता रहा हूं ये बीएससी नर्सिंग के लिए है। तो यहाँ पे आपसे 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और जीके। 5 सब्जेक्ट का आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसमें आपको फिजिक्स के 20 क्वेश्चन एमसीक्यू आएंगे, केमिस्ट्री के आपको 20 एमसीक्यू आएंगे, बायोलॉजी के भी 20 एमसीक्यू आएंगे, इंग्लिश के आपके पास 20 एमसीक्यू आएंगे, जीके के भी आपके पास 20 एमसीक्यू आएंगे। यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 क्वेश्चन जो वो आपसे पूछे जाएंगे। अब उनके मार्क्स कितने रहेंगे, हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। यानी कि फिजिक्स आपकी 20 मार्क्स की होगी, केमिस्ट्री भी 20 मार्क्स की होगी, बायोलॉजी भी 20 मार्क्स की, इंग्लिश भी 20 मार्क्स की, जीके भी आपकी 20 मार्क्स की। 100 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के होंगे। हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होगा, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों को मन में कंफ्यूजन रहती है कि इसके लिए सिलेबस क्या रहेगा, हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो बच्चों इसके लिए आपको 12th का ही सिलेबस आएगा, पीसीबी, जीके आनी है और साथ ही साथ आपको इंग्लिश। यानी कि आपको सिर्फ न्यू एनसीईआरटी वाला सिलेबस करना है। न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही इसमें पेपर पैटर्न जो है वो आपका आएगा। कौन सा? 12th का ही है, जस्ट आपको करना है। 11th का आपको नहीं करना, क्योंकि कुछ स्टेट्स में 11th का भी पूछा जाता है, लेकिन एमपी के अंदर जस्ट आपको 12th क्लास का ही जो है वो पूछा जाएगा, वो भी न्यू एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड। पुराने डिलीटेड चैप्टर्स जो है वो आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। किसके? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके करनी है और आपको इंग्लिश करनी है। पेपर का मीडियम क्या रहेगा इसमें मैं आपको बता देता हूँ। पेपर मीडियम आपको दोनों ही में आएगा, इंग्लिश में भी आपका पेपर आएगा और हिंदी में भी आपका आएगा। उसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहती है कि सर नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो जी नहीं, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और पेपर का लेवल क्या रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इजी रहेगा, हार्ड रहेगा, मीडियम रहेगा। तो देखो बच्चों, इनका जो पेपर का लेवल होता है वो बिल्कुल मीडियम होता है, ना ही ज्यादा इजी होता है ना ही ज्यादा हार्ड होता है। बच्चे आराम से, अगर आपकी तैयारी है ना, अगर आपने अच्छे अपने आप पे खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है अच्छे से कि मैंने अच्छे से प्रेपरेशन किया है, तो आप आराम से इस एग्जाम को जो है वो क्लैरिफाई यानी कि क्लियर कर जाओगे। तो पेपर का मीडियम जो है वो मीडियम से रहता है पेपर का लेवल, ना ही ज्यादा इजी होगा ना ही ज्यादा टफ होगा। जैसे एम्स का तो पेपर बहुत ज्यादा टफ होता है, उतना इनका लेवल हार्ड नहीं होता। आप इजी टू मीडियम जो वो कह सकते हैं। तो इसी तरह से जो बच्चे जीएनएम या एएनएम देना चाहते हैं तो उनके लिए कौन सा ये जो एग्जाम होता है ये होता है पीएनएसटी का, ठीक है। जो बच्चे जीएनएम का देना चाहते हैं उनके लिए होता है जीएनएम
ANMTST का। इसी तरह से जो बच्चे ANM देना चाहते हैं उनका लिए होता है ANMTST का एग्जाम होता है। तो ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको नर्सिंग के बारे में बता दिया। अब इसके अलावा और क्या कंडीशंस रहती है वो भी मैं आपको फटाफट जो वो बता देता हूँ। तो बच्चों एमपी के अंदर बीएससी नर्सिंग करने के बहुत ज्यादा फायदे हैं। इसमें से कुछ फायदे क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर एमपी के अंदर आपको बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो और अगर आपको बीएससी नर्सिंग के लिए किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाती है, तो गवर्नमेंट कॉलेज में ज्यादातर गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे हैं जहां पे आपको फ्री में बीएससी नर्सिंग जो करवाई जाती है और साथ ही साथ उल्टा आपको स्टाइफंड दिया जाता है, यानी कि पढ़ने के भी आपको जो वहां पे पैसे मिलेंगे। और अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाती है, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जब आपकी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उन्हीं गवर्नमेंट कॉलेज के जो हॉस्पिटल्स हैं वहीं पे आपको जो आगे चल के जॉब भी मिल जाएगी जो कि गवर्नमेंट जॉब होगी। यानी कि फायदे ही फायदे हैं। इसलिए एमपी बीएससी नर्सिंग जो है करने के बारे में बच्चे सोच रहे हैं तो प्लीज अपनी तैयारी अच्छे से कर लेना ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलने के क्या क्या फायदे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। स्टाइफंड भी आपको मिलेगा, साथ ही साथ आपकी जो गवर्नमेंट जॉब है वो भी क्या हो जाएगी, पक्की हो जाएगी। तो इसलिए आपके हाथ से ये मौका जो जाना नहीं चाहिए। अब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में बता देता हूं, जहां आपको ये फॉर्म देखने को मिलेंगे या फिर आप सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हो तो सब कुछ आपको इस पे मिल जाएगा। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहते हो स्क्रीनशॉट लेके जो वो रख सकते हो और सारे फॉर्म्स आपको इसी वेबसाइट के ऊपर जो देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको आपके भाई के चैनल पर भी अपडेट मिल जाएगी, जिससे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लो। अब इनकी फॉर्म डेट की बात करें, इनके फॉर्म कब तक आते हैं, अप्रैल या मई में इनके आपको जो फॉर्म जो वो देखने को मिलेंगे। अप्रैल के लास्ट में भी आ सकते हैं, मई के फर्स्ट वीक में भी आ सकते हैं। तो जैसी अपडेट आएगी आपको आपके भाई के चैनल पर मिल जाएगी। और इनका जो एग्जाम है वो कब होता है, इनका एग्जाम बच्चे जून में जो कंडक्ट करवाया जाता है। तो ये थी एमपी के अंदर बीएससी नर्सिंग की सारी कंडीशन, सिलेबस, पेपर पैटर्न, ऑफिशियल वेबसाइट, एग्जाम डेट, फॉर्म डेट, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेरी बचती है तो ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स आपका भाई आप तक पहुंचा सके।